बड़े बुजुर्गों से सुना है कि दोस्ती का रिश्ता हम खुद चुनते हैं। सुना है ना सबने? ठीक हो गया। पर क्या है ना कि एक अच्छा दोस्त मिलना भी बड़ी किस्मत की बात है कि नहीं? ऐसा लगता है कि प्रारब्ध का खेल है पूरा पूरा। ऐसा ही सबको नहीं मिल जाता। तो अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है ना, जो कि होगा, पक्की बात है, तो नसीब वाले हो तुम। और आइंदा से तुम्हारी किस्मत के बारे में कोई ऐसा वैसा बोले ना, तो भिड़ जाना उससे। एकदम छोड़ना नहीं कि बोला तो बोला कैसे। हाँ। जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाते हैं ना, कारवां जुड़ता चले जाता है। अपनी भी यही कहानी है। लोग आते रहे जाते रहे, पर वो एक रह गया और दोस्त बन गया। जिगरी यार बन गया वो। जब मुलाकात हुई थी तब ये थोड़ी ना पता था कि भाई साहब वन वे टिकट पे आ रहे हैं। हम्म? जो होता है अच्छा ही होता है। चलो कहीं तो मेरी किस्मत भी अच्छी रही ना। किए होंगे कुछ पुण्य कर्म। तो आज का दिन है शुक्रवार और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं। एक कहानी के साथ तो नहीं कहूंगा, पर आज एक मुलाकात के साथ। मुलाकात एक अजीज से, है ना? एक अजीज है, जिगरी। और वैसे बता दूं कि अगर आज शुक्रवार ना भी होता ना, तो भी ये जिक्र तो बनता ही था, क्योंकि आज का हीरो दिल के बहुत करीब है। और जो दिल के करीब होते हैं उनके लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। और आज इसलिए क्योंकि जन्मदिन है भाई साहब का आज। हम्म। तो भट्ट जी, जन्मदिन की कई किलो बधाइयां तुमको, शुभकामनाएं। अब कुछ ये भी कह सकते हैं कि ये बात तो व्हाट्सएप पे भी की जा सकती थी, पर मैं कहता हूं क्यों, मेरी मर्जी। मेरा यार है, मेरा दोस्त है यार वो। इतना तो कर ही सकते हैं भाई के लिए। तो कहानियों की पासबुक के इस थर्ड एपिसोड में और भाई की बर्थडे पार्टी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वैभव कबडवाल और पार्टी का होस्ट भी। उत्तराखंड का स्टोरी टेलर। अच्छा, मेरे कॉलेज में ने ना एक डिग्री के साथ साथ मुझे दो और नगीने भी दिए हैं। एक है पहलवान, जिसकी हमेशा से शिकायत रहती है कि इसको किसी ने आज तक पूरे नाम से नहीं बुलाया। इन भाई साहब का पूरा नाम इतना भारी भरकम है ना कि सब शॉर्ट वाले से ही काम चलाते हैं। ये सबके लिए है मुकुंद। मुकुंद। और दूसरे हैं भट्ट जी। मेरी कॉलेज लाइफ की हर मेमोरी का हिस्सा है ये बंधु। रोज सुबह साथ में ब्रेकफास्ट करने से लेके दिन में क्लास बंक करके जल्दी लंच करना, साथ में असाइनमेंट निपटाना, एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात पहले वन नाइट फाइट मारना, सब साथ में। बहुत याद आता है यार वो सब। और मेरा तो ये था कि आउटिंग जाने के लिए अगर थोड़ा अच्छे ढंग के कपड़े चाहिए तो भट्ट जी, फोन में पैसा नहीं है तो भट्ट जी, पेपर की तैयारी करनी है तो मुकुंद और भट्ट जी, स्टेज पर परफॉर्म करना है तो चलो यार भट्ट जी, साथ में करते हैं। अबे चलो ना। फाइनल ईयर में तो कई सारे स्टार्टअप्स प्लान भी बनाए थे हमने साथ में। बड़ा सही टाइम था यार वो। और जैसे कहते हैं ना कि ठंडी खीर जो है वो गर्म खीर से ज़्यादा स्वाद लगती है, ठीक वैसे ही अपनी दोस्ती कॉलेज के बाद और गहरी हो गई। किस्मत ने कुछ ऐसा किया कि दोनों एक ही शहर में जॉब लग गई दोनों की ग्रेजुअली। तो वहाँ भी साथ में। अब कॉलेज के बाद जब दूसरे शहर जाना था, जो वही जॉब के चलते, और पता था कि भट्ट जी वहाँ पे हैं, पहले से ही वहाँ पे हैं, तो मैं तो कंफर्टेबल था, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले बेफिक्र थे। टचवुड इस बात के लिए। सिर्फ मैं ही नहीं, भट्ट जी हम सबके खास हैं। एकदम शांत स्वभाव, काइंड हार्टेड, इंटेलिजेंट और बेहद सुलझा हुआ इंसान है। और यही भाई साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है। बिग फैन भट्ट जी, बिग फैन। और इन्हीं क्वालिटी की वजह से ना भट्ट जी की फैन फॉलोइंग भाई लोगों से ज्यादा दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ समझ रहे हो ना तुम? हाँ, वही 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 वही, बस सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ।
एक दिन की बात है कि भाई को फ़ोन लगाया घर पे, ये जन्मदिन वाले भाई साहब को, और अंकल ने फ़ोन उठाया। भाई साहब होंगे कहीं मशरूफ़। तो मैं अंकल से क्या पूछ रहा हूँ, अंकल भटजी हैं क्या घर पे? फिर एकदम से दिमाग में ठनका कि अरे अंकल भी तो भटजी हैं। फिर एकदम हम वो होता है ना थोड़ा सा कॉन्शियस होना, फिर पूछना कि अंकल संदीप है क्या? ज़रा बात करवा दीजिए प्लीज़। अम, अपने गांव और पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज और शहर की मॉडर्न नज़रिए का एकदम बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है भाई। अभी तो खैर जितना भी है थोड़ा बहुत घिस दिया है हम सबको लाइफ ने, मगर भटजी पहले से ही सूझबूझ वाले रहे हैं। जब से मैं भाई को जानता हूँ, देख रहा हूँ, है ना। पहले तो सिर्फ देखता था, पर अब वो सब बातें, वो सब चीज़ें रियलाइज़ होती हैं धीरे धीरे, और फिर लगता है यार ये आदमी पहले से ही इतना मैच्योर है। कमाल है यार। और शायद यही वजह है कि मेरी फैमिली भटजी पे भरोसा करती है, मुझसे भी ज़्यादा। मतलब कि भाई साहब की प्रायोरिटी हमसे ज़्यादा है घर में, समझ रहे हो? हुँ? इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा दोस्त मिलना भी वाकई में किस्मत की बात है ना? और इससे हर कोई जो भी उन्हें जानता है वो अग्री करेगा। और अगर आप जनाब भी कभी उनसे मिलेंगे ना, तो आप भी उनके फ़ैन तो हो ही जाएंगे। सही बात है ये। अच्छा, जब भी भटजी का अपने गांव जाना होता है, अपने पहाड़ को, तो मेरा तो मानो त्योहार सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में पड़ता है हमारा छोटा सा गांव, तो हमसे बच के कहाँ कहाँ जाओगे है? मतलब वो एक्साइटमेंट कि भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ वही, हाँ। और ये नियम जो है कि हम साहब ने बनाया है, हमने, मैंने, कि जब भी आना हो तो एक पड़ाव पहले घर पे, ऐसे डायरेक्ट बिना रुके बिना मिले जाने का नहीं, वरना फिर भारी कंप्लाइंसेस हो जाएंगे। यार अपने दोस्त की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। भटजी यूर अ ग्रेट मैन भाई, तुम हमेशा खुश रहो। मुझसे तो कहीं ज्यादा समझदार हो यार तुम, इसलिए तुम्हारे सामने ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा। तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ तुमको एक बार फिर से, और जिंदगी जिंदाबाद। हम्म, वो इलाही वाली याद होगा। हम्म, हम्म। चलो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं जल्दी।